जो आज ये चंदौसी में महाबोधि महाविहार पद और रथ यात्रा आपके चंदौसी में उपलब्ध हुई है। इस यात्रा को 14 अप्रैल 2025 दलित प्रेरणा स्थल नोएडा से चली। यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, गाजियाबाद को होती हुई आपके चंदौसी में उपस्थित हुई। सभी जगह से महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए सभी धर्म उपासकों ने समर्थन दिया और कहा कि बंते जी इस यात्रा को लेकर महाबोधि महाविहार जाओ और जो विरासत हमारी है उसे बचाने का काम करो, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दीक्षा ली और ये धर्म आपको दिया। तथागत बुद्ध का धर्म परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, समय के हिसाब से आपको परिवर्तन कर देना चाहिए। 12 फरवरी से जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है, सबसे पहले तो शांतिपूर्ण व्यवस्था के हमने ज्ञापन दिया बिहार सरकार को, कहा कि हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त कर दीजिए, नहीं मानी। दूसरे में शांतिपूर्ण से धरना चल रहा है 12 फरवरी से लगातार, पर सरकार को शर्म नहीं आई, सरकार की कानों में आवाज नहीं गई। वो चाह नहीं रहे कि हमारी विरासत हमारे हाथ आ जाए। तीसरे में हमने महाबोधि महाविहार के लिए रथ और पद यात्रा शुरू करी शांतिपूर्ण तरीके से, पर वो अब भी मानना नहीं चाह रहे। हमने कहा शांति 3 बार होती है, अगर बिहार सरकार मानती है तो हमारे महाबोधि महाविहार को 12 तारीख को मुक्त कर देना, अन्यथा क्रांति से काम होगा। क्योंकि धर्म समय परिवर्तनशील है। जब हम धर्म को मानने वाले लोग हैं तो चाहे तो बुद्ध की शांति से काम होगा, नहीं तो अशोक की क्रांति के लिए भी हम तैयार हैं। शांति से मानना पड़ेगा उन्हें। और आने वाली 12 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि महाबोधि महाविहार हमारा मुक्त करता है या नहीं करता। अगर उसके बस की बात है तो वो मुक्त कर दे, अन्यथा हमें कह दे। अगर मानता है तो ठीक, नहीं तो वही क्रांति होगी अशोक सम्राट के नाम से। मानना तो पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार को बता देंगे लाखों की संख्या में 12 तारीख 12 लाख लोग एक साथ मौत गया की धरती पर पहुंच रहे हैं। और वहां उस सरकार को झुका के तथागत बुद्ध की मूर्ति के सामने नतमस्तक करवा के कहेंगे कि माफी मांग और हमारा महाबोधि महाविहार हमारे हाथ में सौंप दे। जब हम किसी के मंदिर में नहीं जाते तो हमारे बौद्ध विहार में दूसरों का क्या मतलब? महाबोधि महाविहार हमारा है, हमारा रहेगा और उसको लेकर रहेंगे, उसको जीतेंगे। बीटी एक्ट 1949 का जो कानून है उसे रद्द करवा के पूर्णतः वोटों को सौंपना होगा। और जो बीटी एक्ट 1949 का काला कानून असंवैधानिक है, उसे रद्द करवा के संविधान के दायरे में अब के कानून वोटों का बनेगा। क्योंकि बहुत होगा अत्याचार, अब अत्याचार झेलने वाले नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं इस कार्यों को बड़ी कठिनाइयों से सहन करते हुए यहां तक लेके आया हूं। हो सके तो इसे आगे बढ़ा देना, अगर ये भी ना कर सको तो इसको पीछे भी मत जाने देना। तो हमारा कर्तव्य और आपका कर्तव्य बनता है कि ये विरासत जो हमारी है हम अपने हाथ में लेके धर्म के अनुसार इसमें काम करेगा।
जो लंगड़ी बहरी सरकार है उनको समझ आ जाएगा आने वाली 12 तारीख को, क्योंकि आप लोगों को सबको पहुंचना होगा। अब समय आ गया, बाबा साहब अम्बेडकर की जो ताकत हमें मिली थी वो ताकत दिखाने का, और ताकत दिखाई कब जाएगी? आने वाली 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहां का बिहार का मुख्यमंत्री उपस्थित होकर नतमस्तक होकर कहेगा कि मेरे से गलती हुई, मैंने मां बोधी मां बिहार को मुक्त पहले नहीं कराया पर आज करा दूंगा। और इस मां बोधी मां बिहार पद यात्रा में बिल्कुल बड़ी कठिनाइयों के साथ घर घर से एक एक उपासक को कह रहा है कि बाहर निकल जाओ सब उपासक और बचा लो अपनी विरासत को, क्योंकि ये लड़ाई उनका आखिरी लड़ाई है, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। 134 साल से ये लड़ाई चल रही है, 135वां साल अब चल गया, पर सरकार को शर्म नहीं आती। अब की सरकार को दिखाना होगा कि हम बौद्धों में भी ताकत है। दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? आपका समर्थन है ना? आपका समर्थन है तो अगर इस बुद्ध विहार के लिए, मां बोधी मां विहार के लिए अगर बलिदान की जरूरत पड़ी तो सबसे आगे हम होंगे। तो आप लोगों से यही निवेदन है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, क्योंकि समय का ज्यादा अभाव है, समय को देखते हुए ज्यादा नहीं बोल सकते, और इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग समर्थन दें और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आपको सहयोग करना होगा, क्योंकि अब ये यात्रा और मां बोधी मां विहार आपकी आर्थिक मदद मांग रहा है। जब आर्थिक मदद से ये यात्रा वहां पहुंचेगी तो वहां 12 लाख लोग इकट्ठा होंगे, और 12 लाख लोग इकट्ठा होते बिहार सरकार को झुका के अपना मां बोधी मां विहार अपने हाथ में लेंगे। इसी के साथ सबका मंगल हो, सभी सुखी रहे, सबका साधुवाद। साधु साधु साधु। हमारे डॉक्टर